जो लोग रास्ते में मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल एक पुरानी परंपरा नहीं बल्कि कर्मों का सूक्ष्म विज्ञान है। अक्सर हम सोचते हैं कि बस हाथ जोड़े, सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस एक पल में आपके भीतर कुछ बदलता है? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर के सामने झुकना पत्थर के आगे नहीं बल्कि अपने अहंकार के आगे झुकना है। झुकने का रहस्य जीवन का एक अदृश्य नियम है। जो स्वेच्छा से झुकता है उसे परिस्थितियां तोड़ती नहीं, लेकिन जो झुकना भूल जाता है उसे जीवन खुद झुकाना सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी में है, बाद में कर लेंगे, भगवान को क्या फर्क पड़ता है। पर शास्त्र एक गंभीर संकेत देते हैं, जिस दिन मनुष्य झुकना भूल जाता है उसी दिन से जीवन उसे झुकाना शुरू कर देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मन के विज्ञान का नियम है। प्रणाम का वास्तविक अर्थ सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लें। मंदिर के सामने प्रणाम करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान को आपकी हाजिरी चाहिए। भगवान को न आपके हाथ जोड़ने की जरूरत है न सिर झुकाने की। प्रणाम भगवान के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आप संसार से नहीं अपने अहंकार से संवाद करते हैं। जब आप सिर झुकाते हैं तो आप मूर्ति के आगे नहीं अपने भीतर के अभिमान के आगे झुकते हैं। दृष्टांत एक, राजा और साधु की कथा। एक अत्यंत शक्तिशाली और धनवान राजा था। उसके राज्य में एक साधु रहते थे। राजा जब भी उस मार्ग से गुजरता कभी प्रणाम नहीं करता था। उसका मानना था कि मैं राजा हूं, मैं क्यों झुकूं। समय बीता और राजा के जीवन में संकट आने लगे। युद्ध में बाधाएं, मन में अशांति और निर्णयों में भ्रम होने लगा। जब वह विवश होकर साधु के पास पहुंचा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे संकट दंड नहीं, तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। जो झुकना नहीं जानता वह सीखना भी नहीं जानता, और जो सीखना नहीं जानता वह भूलों से भर जाता है। उस दिन राजा का भाग्य नहीं बल्कि उसकी बुद्धि बदल गई। प्रणाम चमत्कार नहीं करता, वह आपका दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टांत दो, किसान और मिट्टी का सम्मान। दो किसान थे। पहला किसान खेत में जाने से पहले मिट्टी को प्रणाम करता था, जबकि दूसरा उसका मजाक उड़ाता था। पहला किसान कहता था, मैं मिट्टी को नहीं अपने अहंकार को झुकाता हूं। जब मैं झुकता हूं तो मुझे याद रहता है कि मैं मालिक नहीं, सिर्फ एक सेवक हूं। इसका फायदा यह हुआ कि वह धैर्य रखता था और क्रोध में गलत निर्णय नहीं लेता था। अंततः उसकी फसल हमेशा बेहतर होती थी। सच्चा प्रणाम क्या है? मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य को उसकी सीमा याद दिलाई जाती है। रास्ते में मंदिर दिखना एक आध्यात्मिक संकेत है। जैसे कुदरत कह रही हो, रुक मत, बस एक पल के लिए विनम्र हो जा। याद रखिए, जो मनुष्य अपनी इच्छा से झुकता है जीवन उसे कभी विवश होकर नहीं झुकाता। अगली बार जब रास्ते में मंदिर दिखे तो रुकिए भले नहीं, पर झुकना मत भूलिए। सबसे बड़ी भूल मंदिर देखकर प्रणाम न करना उतनी बड़ी भूल नहीं है जितनी मंदिर देखकर भी भीतर से न झुकना है। अगर हाथ जोड़ते समय मन में जल्दीबाजी या औपचारिकता है तो वह सिर्फ शरीर का अभिनय है। सच्चा प्रणाम वह है जहां एक पल के लिए मन शांत हो जाए। भक्तों, अगर आज की यह जानकारी और ये विचार आपके दिल को छुए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारे धर्म और शास्त्रों में छिपे ऐसे ही गहरे रहस्यों और जीवन को बदलने वाली सीखों से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल का नाम यहां बोलें को अभी सब्सक्राइब करें और वह बेल आइकॉन घंटी जरूर दबा दें ताकि ज्ञान की कोई भी कहीं आपसे छूट न जाए। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें
ताकि वे भी इस सूक्ष्म विज्ञान को समझ सकें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विनम्र रहें, खुश रहें। धन्यवाद।